विधायक को तो उनके आश्वासन पे हम लगातार इतने अच्छे काम किए हैं कि 3 बार विधायकी दे ही रहे हैं। आज कल्याण मंत्री भी हैं और आपको पता होगा कि ये इटकीरी से लेके 12 किलोमीटर के रेडियस में जो अपना माइन क्षेत्र चलता है वो आदिवासियों का गांव है, उसमें पीवीटीजी गांव भी आता है। लेकिन मंत्री साहब को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका विकास सही मायने में समझा जाए तो यही है ढोल नगाड़ा मांदर। यहाँ से पैसा जाता है डीएमएफटी का काम होता है लोहरदगा पे गुमला पे कई कॉलेज कई विद्यालय और तो फिर पुल पुलिया वहाँ बन रहा है। डीएमएफटी फंड से अगर मेरे पंचायत में देखा जाए तो मात्र एक खेल का मैदान बना है, वही हम आज तक देख पाए हैं। तो हम लोग थक हार गए हैं, हम लोग झूल रहे हैं। कंपनी सरकार उम्मीद पे हम लोग विधायक को पुनः बनाते हैं। चलो इस बार नहीं हो पाया, इस बार हो जाएगा। इस बार नहीं हो पाया तो इस बार हो जाएगा। अब 3 बार हो गया है, तो इसी तरह से इस बार भी आएंगे चुनाव में, फिर आश्वासन देंगे नहीं इस बार हो जाएगा। अभी फिलहाल असेंगडाग का मेला में आए थे, वहाँ भी आश्वासन देके गए कि हाँ जनवरी से आप लोग का रोड हो जाएगा। तो बस आश्वासन के सिवा आज तक हुआ कुछ। 10 साल पहले फीता भी कटा था और 10 साल पहले ही चमरा लिंडा आए थे मेरे गाँव यही मोड़ पर। उस समय भी हम डायरेक्ट उनसे पूछे थे कि आप अपना कार्य उपलब्धि हमको शॉर्ट में बता दीजिए। तो फिर फील्ड से निकले और फिर हमको पर्सनली बुलाए, बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम आपका। हम उनको बोले जिस रोड से आप चल के आए वही मेरा प्रॉब्लम। तो बोले कभी आप लिख के हमको दिए हैं? हम बोले आपको हम लिख के क्यों देंगे, जब आप मेरे विधायक हैं तो क्षेत्र का जो समस्या है उससे तो आप अवगत हैं, उसको लिख के देने का जरूरत कहाँ है। नहीं इस बार हो जाएगा, इसी उम्मीद पे फिर से उनको हमने विधायक बनाया। आवास पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को दरकिनार किया जाता है। क्या हाँ क्या बात है बाबू, वही रोड अच्छा वो रोड उसको तो हमको बनाना नहीं है, इसी वे पे बात होता है। कहीं नहीं बनाना है पता नहीं, इस वे पे बात होता है। वो उसी रोड का बात कर रहे हैं ना, कौन सा रोड? अच्छा वो वाला रोड। जैसे उनको आज तक पता ही नहीं है। उनको पता करने के लिए हमको लगता है और 10 टर्म रहेंगे विधायकी तभी ये काम हो पाएगा। पूरे झारखंड का स्थिति आप देख रहे होंगे कि पंचायत को क्या फंडिंग हो रहा है, क्या चल रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। विकास के नाम पर मैया योजना है ना, विधायक महोदय देंगे दरी मांदर बाल्टी नगाड़ा और मंत्री सरकार दल देंगे हमको मैया योजना। रोड कैसे सुधरे, आवागमन कैसे सुधरे, लोग का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, लोग का शिक्षा कैसे ठीक हो, इस पे नहीं सोचना है। अगर हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग बहुत जल्द ठोस कदम उठाएंगे। और चूंकि ये रोड किसी हिंडाल्को का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, ये रोड हमारा गांव का है। गांव का रोड है तो गांव का रोड में गांव के लोग ही चलेंगे। यहाँ बॉक्साइड का ढुलाई या फिर और अन्य चीज़ों का ढुलाई का काम नहीं चलेगा। हम लोग इस रोड को यथाशीघ्र बंद करने का काम करेंगे। पंचायत है क्या जमीनी स्तर पे आप देख रहे हैं कि जैसे ग्राम निवासी लोग हैं कि रोड की सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने के लिए विशेषकर बरसात के दिनों में यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। 10 से 12 किलोमीटर जिससे डिस्टेंस है। इन समस्याओं को निदान के लिए क्या कुछ प्रयास अभी तक आपसे रहा? पहले तो हम ये बता दें आपको कि हम यहाँ के मुखिया तो अभी वर्तमान हैं ही, लेकिन यहाँ के निवासी भी हैं और बचपन से जो इस रोड का ये झेल रहे हैं। तो देखें कि क्या हो रहा है, ट्रक पे ऊपर चढ़ के जाना, कीचड़ पे चलना, धूप के दिन में धूल कण खाना। आज हम सिकल सेल से ग्रसित भी हैं और एक मुखिया होने के नाते हम इस रोड को चाहे कि इस रोड का कार्य अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए हमने कई बार विधायक से झगड़ा किया। विधायक फील्ड छोड़कर भागे और डीसी को आवेदन दिया, वोट बहिष्कार की बात की। जब हमने वोट बहिष्कार का बात किया सभी लोगों ने इसका सपोर्ट किया कि नहीं इस बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, चुनाव में कोई योगदान अपना नहीं रहेगा। तब विभाग की ओर से हम लोग को एक डीपीआर 2023 में दिया गया लगभग 82 करोड़ का। वो डीपीआर के आश्वासन में हम लोग फिर से रुक गए कि चलो भाई अब तो कुछ हो जाएगा। लेकिन आज 2023 से 26 तक वो डीपीआर ही रहा, अब तक रोड बना नहीं। इस तरह का कार्य पार्टी के लोग, सांसद और विधायक को तो उनके आश्वासन पे हम लगातार इतने अच्छे काम किए हैं कि 3 बार विधायकी दे ही रहे हैं। आज कल्याण मंत्री भी हैं और आपको पता होगा कि ये इटकीरी से लेके 12 किलोमीटर के रेडियस में जो अपना माइन क्षेत्र चलता है वो आदिवासियों का गांव है, उसमें पीवीटीजी गांव भी आता है। लेकिन मंत्री साहब को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका विकास सही मायने में समझा जाए तो यही है ढोल नगाड़ा मांदर दरी, यही विकास है। डीएमएफटी फंड जो माइन से जाती है उसमें भी हम देखें इस बार का मीटिंग में
वो सारा अपना जो योजना दिए हैं वो बिशुनपुर के लिए गया है। यहाँ से पैसा जाता है डीएमएफटी का, काम होता है लोहरदगा पे, गुमला पे, कई कॉलेज, कई विद्यालय, और तो फिर पुल पुलिया वहाँ बन रहा है। डीएमएफटी फंड से अगर मेरे पंचायत में देखा जाए तो मात्र एक खेल का मैदान बना है, वही हम आज तक देख पाए हैं। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लाइब्रेरी मगर किताबें का व्यवस्था नहीं, एक लाइब्रेरी भी बना है मेरे यहाँ पंचायत भवन में, लेकिन किताबें व्यवस्था, लेकिन अभी मेरे यहाँ करीब 35 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। हम अपनी कोशिश से उन लोगों को ला रहे हैं, एक टीचर भी अपने स्तर पे जुगाड़ करके ला रहे हैं, लेकिन वहाँ बुक नहीं है। तो हम लोग थक हार गए हैं, हम लोग झूल रहे हैं। कंपनी सरकार, उम्मीद पे हम लोग विधायक को पुनः बनाते हैं। चलो इस बार नहीं हो पाया, इस बार हो जाएगा, इस बार नहीं हो पाया तो इस बार हो जाएगा। अब 3 बार हो गया है, तो इसी तरह से इस बार भी आएंगे चुनाव में, फिर आश्वासन देंगे नहीं इस बार हो जाएगा। अभी फिलहाल असेंगदाग का मेला में आए थे, वहाँ भी आश्वासन देके गए कि हाँ जनवरी से आप लोग का रोड हो जाएगा। तो बस आश्वासन के सिवा आज तक हुआ कुछ नहीं। कई लोगों का कहना है, ग्रामवासियों का कहना है कि फीता भी कटा इस रोड का, हाँ कुछ मामला है। हाँ, फीता भी कटा था। पता चला था हमको कि यहाँ फीता आके काटा गया। आप नहीं थे? हम उस जगह नहीं थे। अच्छा। लेकिन लोगों से हमको पता चला था कि फीता भी कटा। आज से लगभग 10 साल पहले। अच्छा, 10 साल पहले फीता भी कटा था। और 10 साल पहले ही चमरा लिंडा आए थे मेरे गांव यही मोड़ पर। उस समय भी हम डायरेक्ट उनसे पूछे थे कि आप अपना कार्य उपलब्धि हमको शॉर्ट में बता दीजिए। तो फिर फील्ड से निकले और फिर हमको पर्सनली बुलाए, बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम आपका। हम उनको बोले जिस रोड से आप चल के आए वही मेरा प्रॉब्लम। तो बोले कभी आप लिख के हमको दिए हैं? हम बोले आपको हम लिख के क्यों देंगे, जब आप मेरे विधायक हैं, तो क्षेत्र का जो समस्या है उससे तो आप अवगत हैं, आपको लिख के देने का जरूरत कहाँ है। नहीं इस बार हो जाएगा, इसी उम्मीद पे फिर से उनको हमने विधायक बनाया। तो आपने लिखित आवेदन दिया था उनको? जी दिया था। उसके बाद भी कोई लिखित आवेदन दिया था, बकायदे उनके आवास पे भी गया था। अच्छा, आवास पे जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को दरकिनार किया जाता है। क्या हाँ क्या बात है बाबू, वही रोड, अच्छा वो रोड, उसको तो हमको बनाना नहीं है, इसी वे पे बात होता है। कहीं नहीं बनाना है, पता नहीं इस वे पे बात होता है। वो उसी रोड का बात कर रहे हैं ना, कौन सा रोड? अच्छा वो वाला रोड। जैसे उनको आज तक पता ही नहीं है। उनको पता करने के लिए हमको लगता है और 10 टर्म रहेंगे विधायक की, तभी ये काम हो पाएगा, ऐसा महसूस होता है। वोट तो आपके लोग आम जनता ही ना देती है। वोट तो हम ही लोग देते हैं आश्वासन पे, क्योंकि अगर हम लोग इतने भोले भाले नहीं होते, लोग हमारे इतने भोले भाले नहीं होते, तो वो बोरो यहाँ आके गोल नहीं मार सकते थे। अच्छा, बोरो है वो तो क्या है, बोरो है तभी तो वहाँ सूट के आए हैं, यहाँ गोल मार रहे हैं। वो हम लोग का भोलेपन का नाजायज। जब गोल मार रहे हैं तो आप लोग के पास कोई खिलाड़ी नहीं है, प्लेयर? वही ना, खिलाड़ी है ना, लेकिन हम लोग का जो लोग भी हैं उनमें भी कुछ कमियां हैं कि हम लोग दरी मांदर नगाड़ा पे भी थोड़ा सा रम जाते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ आदिवासियों का रीति रहा है कि हम जो भी काम को करेंगे तो दारू चुरा के ही करेंगे। कुछ इसका भी प्रभाव है, लेकिन हम लोग तो उम्मीद से बनाते हैं ना कि भाई आपका जो काम है उसको कर दिया कीजिए, बट आज तक काम हुआ नहीं। हम लोग कंपनी और सरकार इसी के बीच घंटा बन के घूम रहे हैं। मुखिया के फंड के लिए भी प्रधानमंत्री योजनाएं आती है, क्या उसके अपने स्तर से आपने प्रयास कुछ किया? पत्रकार महोदय आपको हम बता दें कि आज पूरे झारखंड का, ये मेरे पंचायत का नहीं, पूरे झारखंड का स्थिति आप देख रहे होंगे कि पंचायत को क्या फंडिंग हो रहा है, क्या चल रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, विकास के नाम पर मैया योजना है ना, विधायक महोदय देंगे दरी मांदर बाल्टी नगाड़ा, और मंत्री सरकार दल देंगे हमको मैया योजना। रोड कैसे सुधरे, आवागमन कैसे सुधरे, लोग का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, लोग का शिक्षा कैसे ठीक हो, इस पे नहीं सोचना है। मुखिया फंड के पास पैसे नहीं, तो अब तो हम लोग समझ गए हैं कि भाई अब ऐसे नहीं चलेगा, आश्वासन पे हम लोग रहने वाले नहीं। इसके लिए ठोस कदम उठाएंगे। अगर हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होता है, हम लोग बहुत जल्द ठोस कदम उठाएंगे। और चूंकि ये रोड किसी हिंडाल्को का नहीं है, किसी कंपनी का नहीं है, ये रोड हमारा गांव का है। गांव का रोड है तो गांव का रोड में गांव के लोग ही चलेंगे। यहाँ बॉक्साइड का ढुलाई या फिर और अन्य चीज़ों का ढुलाई का काम नहीं चलेगा। हम लोग इस रोड को यथाशीघ्र बंद करने का काम करेंगे। मेरा नाम हुआ राजेश बड़ाई।
ग्राम पंचायत सरांगों का मुखिया हूँ और घाघरा प्रखंड का मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष प्लस बड़ाइक समाज का भी घाघरा प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष। आप सुन रहे थे सरंगो पंचायत के मुखिया जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि बहुत इन्होंने भी प्रयास किया, चमरा लिंडा के पास गए भी, लेकिन लिखित आवेदन की मांग भी की गई, लिखित आवेदन भी दिया गया, लेकिन फिलहाल कुछ तस्वीरें साफ अभी तक नजर नहीं आ रही है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए बरसात के दिनों में 10 से 15 किलोमीटर जाना होता है, लेकिन रास्ता ऐसा है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते उनके जो ड्रेस अप यूनिफॉर्म गंदे हो जाते हैं। सोचिए कि जिस राज्य में 40% जो खनिज चला जाता है, एशिया का सबसे ज़्यादा खनिज देने वाला राज्य झारखंड है, उस झारखंड के आदिवासी और मूलवासी लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोग अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर, उनकी घर की अपनी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है कि अपनी बातों को सही तरीके से रख पाए। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।